हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे निगेटिविटी को कैसे ख़त्म किया जाए, फेयरलेस कैसे बना जाए। निगेटिविटी और फेयरलेस को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। हम डे बाय डे निगेटिव थॉट्स खुद के मन में लाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर हम सोचते हैं तो निगेटिव थॉट्स ही हमें आते हैं। तो इससे क्या होगा, हम निगेटिव जैसे जैसे सोचते हैं तो बार बार वही थॉट्स आते हैं, माइंड वही सोचने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें पॉजिटिविटी की तरफ जब ध्यान देने लगेंगे तब भी पॉजिटिव हो पाएंगे। हम करते क्या है, जो हम देखते हैं अभी तक हम एक्सक्यूजेस बहुत देते निगेटिव ही सोचने पे हमारी कमांड बन गई है। हमारा माइंड वैसे ही सोचने लगता है, क्योंकि उससे वैसी आदत हो गई है, वो वैसी आदत में ढल चुका है। लेकिन हम घबराते हैं, कोई भी चीज़ मानो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है तो हम घबराते हैं, क्योंकि घबराने से होता क्या है, हम वही अट्रैक्ट करते हैं। हम बार बार ये सोचने पे ध्यान देते हैं कि अगर मानो ये ऐसा हो गया तो वो वैसा हो गया, तो ऐसे सोचते रहते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम ही कहता है, जो आप सोचेंगे वैसा एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तो वो आप यानी बिना कहे भी मैनिफेस्ट कर लेंगे, वो हो जाएगा। और आप कभी कभी ये भी बोलते हैं कि मैंने ये सोचा ही था कहीं ऐसा ना हो जाए, तो आप उस पर ध्यान लेके गए थे, इसीलिए वो मैनिफेस्ट हुआ और आपके सामने आया। तो इसलिए आप डरते हैं, लेकिन यहाँ आप खुद को कमांड दीजिए, कुछ आदतें खुद पे लाइए। जो आज तक नहीं हुआ है वो शुरू कर दीजिए। जो ब्लॉकेजेस है, जो बिलीफ्स आपने बनाए हैं, निगेटिव बिलीफ्स, उसको तोड़ देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। जैसे कोई भी मनी के बारे में आपकी निगेटिव बिलीफ्स है, रिश्तों के बारे में है। मानिए अगर नई नई शादी होती है तो कोई लेडीज़ दूसरी लेडीज़ को बताती है कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमने ऐसे एंजॉय करते हैं, हमने ये मूवमेंट अच्छे से हमारी लाइफ में आए हैं, हमने एंजॉय किया है। ये अगर आगे से बोलती है तो जिन्हें वो शेयर करती रहती है वो बोलती है ये बस 4 ही दिन होता है, हर मर्द एक ही जैसे होते हैं। तो ये ऐसे कोई जो निगेटिव बिलीफ्स है, मानो जो मनी के बारे में है, तो पहले बोलते थे कि मनी पेड़ पे नहीं लगते, पैसों वाले के पास ही मनी जाती है, तो ये निगेटिव बिलीफ्स है, ऐसा नहीं है। तो जो हम सोच के हमारे माइंड की रीप्रोग्रामिंग किए हैं, तो वो हमें तोड़नी होगी, वो निगेटिव बिलीफ्स को हमें तोड़ना होगा। तो आप एक पेज पे जो रिश्तों के बारे में, हेल्थ के बारे में, मनी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, जो भी निगेटिविटी आपके मन में बैठ चुकी है, जिससे आप डरते हैं, तो आप उस निगेटिविटी को एक पेज लेके अच्छे से लिख लीजिए। और निगेटिव पूरा लिखने के बाद आप उसे हार डालिए और फिर दूसरी बार पूरा पॉजिटिव लिखिए। ऐसे आप पॉजिटिव लिखेंगे और डेली पढ़ेंगे, तो फिर आपके माइंड की रिप्रोग्रामिंग होगी और वो निगेटिव बिलीफ्स पॉजिटिव बिलीफ्स में रूपांतरित हो जाएगी। तो ये ज़रूर कीजिए, ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप निगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये वाइब्रेशन का ही गेम होता है, उस चीज़ की वाइब्रेशन और आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है उस चीज़ की वाइब्रेशन, दोनों अगर मिल जाते हैं तो वो आप अट्रैक्ट कर लेते हैं, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। तो सबसे पहले निगेटिव बिलीफ्स को तोड़ दीजिए। बहुत आप चिंता करते हैं, बहुत सोचते हैं, निगेटिविटी की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। आप देखिए, ये मानव जीवन है तो विचार तो आने ही है, एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। लेकिन आपको ये सोचना होगा, आपको ये सीखना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड की हमारी रीप्रोग्रामिंग कैसे करना है, उसको कैसे आदत डालना है। आदतें ही जीवन बदलती है। तो
ऐसा तो होगा नहीं कि कोई विचार ही नहीं आएगा, विचार तो आते ही रहेंगे। तो आप अच्छे से पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए खुद के माइंड को कमांड देना सीखिए। बस आपको 5 सेकंड रूल अपनाना है। बोलिए 1 2 3 4 5 और आपके लेफ्ट नोज से 5 बार सांस लीजिए और छोड़िए, लीजिए और छोड़िए। इससे आप विचार शून्य हो जाएंगे, आप शांत हो जाएंगे। और फिर बोलिए मैं सिर्फ पॉजिटिव, मेरे थॉट सिर्फ पॉजिटिव ही है, मैं बस पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करती हूँ, मेरे सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं। ऐसी खुद के विचारों की रीप्रोग्रामिंग कीजिए। आपके सबकॉन्शियस को वैसे आदत में डालिए, वैसे उसको यानी हैबिट्स लगाइए। मेरे सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं, मैं सिर्फ पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करती हूँ। जो भी लोग आपके पास है उनसे बस आपको पॉजिटिविटी ही लेनी है, निगेटिविटी नहीं लेनी है। तो जब भी आप बोलिए तब पॉजिटिव ही रहेंगे, सोचिए तो पॉजिटिव ही रहेंगे। ऐसे खुद के माइंड की रीप्रोग्रामिंग कीजिए। आप ना डेली एक स्क्रिप्टिंग कीजिए, छोटी सी आपके जो ड्रीम लाइफ है उसकी एक छोटी सी कहानी बनाइए और डेली 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 उसे लिखिए। लिखेंगे और सोने के पहले थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए, इन हाथों को ब्लेसिंग्स दीजिए। इससे क्या होगा, आप ग्रेटिट्यूड मोड में आ जाएंगे, आभार व्यक्त करने लगेंगे। तो ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने लगेगा, आप पॉजिटिव होते जाएंगे, आपके ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग होती जाएगी। तो आप ऐसे कीजिए, इससे फेयर से आप और निगेटिविटी से बहुत जल्दी दूर होते जाएंगे। ये ब्रह्मांड ने आपको यहाँ भेजा है, तो उस डिवाइन पावर को आप बता दीजिए, जिस भी हालात में है, जिस भी सिचुएशन में है, सारा कुछ सरेंडर कर दीजिए। आप जिन्हें भी मानते हैं, जो भी हायर सेल्फ को आप मानते हैं, आप गणेश जी को मानते होंगे या मानो कोई डिवाइन पावर यूनिवर्स को मानते होंगे, कोई कृष्ण जी को मानते होंगे या कोई अल्लाह ताला को मानते होंगे। तो आप अच्छे से सोचिए और शांत हो जाइए और उन्हें अपने मन की सारी फीलिंग्स बता दीजिए, खुद को सरेंडर कर दीजिए। और वो जो भी करेंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ, ऐसा बोलिए। आपके पेरेंट्स के बाद वो डिवाइन पावर ही है जो 70 माँओं के बराबर एक को प्यार करती है, वो यूनिवर्स। तो सारा सरेंडर कर दीजिए और भूल जाइए, लेट गो कर दीजिए। फिर देखिए खुद के माइंड की रीप्रोग्रामिंग कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। इससे आपके चक्रास ओपन होते जाएंगे, आपके जो ब्लॉकेजेस है वो सारे खुलते जाएंगे और आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर सकते हैं, खुद से बोलिए। इससे आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग चेंज होने में बहुत हेल्प होगी। तो ये ज़रूर करके देखिए। सुबह होते ही हाथों को धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, जो भी आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करने लगिए। जो आपके पास है तो सोचिए वो किसी और के पास नहीं है, तो उसके लिए आप थैंक यू बोलते रहिए। नेचर को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। खुद के माइंड की रीप्रोग्रामिंग करना शुरू कर दीजिए, निगेटिविटी से बाहर आइए। मेडिटेशन करके खुद को मिलाइए, खुद के इनर बीइंग के साथ कनेक्ट हो जाइए। इससे बहुत बदलाव आएगा। वाइब्रेशन ही हमें चेंज करना है। कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करने के लिए हमें वाइब्रेशन को मैच कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको लगता है कि अभी मैं नाराज़ हूँ, मेरे वाइब्रेशन लो हो रहे हैं, तो आप कोई सॉन्ग चला लीजिए, थोड़ा सा डांस कर लीजिए, थोड़ी जंपिंग कीजिए, नेचर के साथ खुले में जाके आइए। इससे पूरी आपकी माइंड की रीप्रोग्रामिंग होगी, न्यूरॉन्स बनेंगे, सोचने का तरीका पूरा बदल जाएगा और आप अच्छे हो जाएंगे। तो ये ज़रूर करके देखिए, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होंगी, हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तो हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपके डिज़ायर है वो बहुत जल्द
रियलिटी में आने में हेल्प होगी। तो ये ज़रूर करके देखिए, कुछ प्रैक्टिसेस करके देखिए और माइंड की रिप्रोग्रामिंग को चेंज कर दीजिए और हैप्पी रहिए। हैप्पीनेस के साथ एंजॉय करते करते सारे मैनिफेस्टेशन पूरे कीजिए। मिलती हूँ मैं आगे की वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डिवाइन लक्ष्मी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो पर्सनल सेशन के लिए भी आप टाइम ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ आगे की वीडियो में। अभी तक आपने देखा इसलिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।